फिल्मी चक्कर में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म हौदिनी के बारे में बताने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे जादूगर को दिखाने से होती है जो किसी भी जेल या तिजोरी से भाग सकता है। इस जादूगर का नाम हैरी हौदिनी है। एक दिन हौदिनी लोहे की जंजीर से बंधे एक पुल से कूदने ही वाला था। वह इस तरह के घातक स्टंट करके मौत से बच जाता था। हर बार वह उस जमी हुई झील में कूद जाता था और पुल पर मौजूद हजारों लोग उसे विस्मय से देख रहे होते थे। इसके बाद हमें 17 साल पहले की कहानी दिखाई गई है। यहाँ हौदिनी अपनी पत्नी बेस के साथ वेश्याओं के वेश्यालय में जादू दिखाने आया था। बेस ने उपस्थित सभी के सामने घोषणा की कि वह हौदिनी को हथकड़ी लगाएगी और उसे एक बॉक्स में बंद कर देगी। जिसके बाद हौदिनी अपने हाथों की हथकड़ी खोलकर बंद डिब्बे से बाहर आ जाती। लेकिन यहाँ मौजूद एक शख्स कहने लगा कि आपके हथकंडे नकली हैं। लेकिन हौदिनी भी कम नहीं था। उन्होंने कहा कि वह यह कारनामा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोई भी हथकड़ी लगाकर वह आदमी गलती से एक पुलिस वाला निकला और हौदिनी के हाथ में असली हथकड़ी लगा दी। हथकड़ी लगाने के बाद हौदिनी पीछे मुड़ा और सुई की मदद से चालाकी से खुद को छुड़ा लिया। यह देख वहां मौजूद सभी लोग उनकी तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद हौदिनी पूरे अमेरिका में बड़े से बड़े खतरों के खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वह अपने शो में सिर्फ हथकड़ी लगाकर ही नहीं बल्कि लोहे की जंजीरों से खुद को छुड़ाकर भी दिखाते थे। दरअसल हौदिनी बचपन से ही जादूगर बनना चाहती थी और वह छोटा मोटा जादू करके कुछ पैसे कमा लेता था। उसकी माँ उसके काम से बहुत खुश थी, लेकिन उनके पिता को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए हौदिनी ने अपने भाई के साथ घर छोड़ दिया और अपने दम पर प्रसिद्धि के लिए निकल पड़ा। दोनों भाइयों ने मेले में जादू दिखाकर अपना और अपनी मां का ख्याल रखा। कुछ सालों बाद हौदिनी ने एक शो में बेस को डांस करते देखा और तभी से वह उनके दीवाने हो गए। और बाद में हौदिनी ने बेस को अपने साथ काम करने के लिए तैयार भी कर लिया। उस दिन से वे दोनों देश विदेश जाकर अमीरों के लिए जादू का काम करने लगे। दूसरी तरफ हौदिनी का भाई भी हौदिनी के ही पैरों की नकल करके लोगों से पैसे कमा रहा था। यह देखकर हौदिनी ने कुछ ऐसे स्टंट करने का फैसला किया जिसे कोई कॉपी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके बाद हौदिनी और बेस एक प्रसिद्ध जेल में जाते हैं और वार्डन से मिलते हैं। वहां हौदिनी ने वार्डन से खुद को कैद करने को कहा, लेकिन वार्डन ने कहा कि मैं सिर्फ अपराधियों को जेल में डाल सकता हूं। यह सुनकर हौदिनी अपने कारावास का उपहास करने लगा। हौदिनी ने कहा कि वह आसानी से इस जेल से भाग जाएगा। इसके लिए उन्होंने यहाँ की वार्डन से $100 की शर्त भी लगाई थी। यह देखकर वार्डन को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर हौदिनी को जेल में डाल दिया। दरअसल हौदिनी ये नया स्टंट करके जल्द ही मशहूर होना चाहती थी। यहाँ से जाने से पहले बेस ने हौदिनी को चूमा। यह देखकर वार्डन को शक हुआ कि कहीं उसने मुंह में कोई पिन तो नहीं पकड़ ली है, लेकिन हौदिनी के मुंह में कुछ नहीं आता। सबके चले जाने के बाद हौदिनी ने अपने मुंह से एक सुई निकाली जिसे बेस ने मुंह में डाल रखा था और उसके प्रयोग से वह कुछ ही पलों में कारागार से भाग निकला। हौदिनी रातों रात उस स्टंट से मशहूर हो गए जिसके कारण कई लोग उनके दीवाने हो गए। इसके बाद वह फिर से एक और भी मुश्किल जेल से भागने का स्टंट करने के लिए आता है, जहां उसका पूरा शरीर लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था और उसके चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन 5 मिनट के अंदर ही हौदिनी इस जेल से ऐसे भाग निकला जैसे हवा में गायब हो गया हो। ऐसे कई स्टंट करने के बाद वह पूरी दुनिया में सम्राट हौदिनी 1 के नाम से मशहूर हो गए। दिन जब हौदिनी अपने शो के लिए चीजें खरीद रहा था, दुकान के मालिक जिम ने उसे पानी से भरा एक कांच का बक्सा दिखाया। इस डिब्बे में जादूगर को उल्टा लटका कर बंद किया जाता है, जिसके बाद जादूगर वहां से निकलने की कोशिश करता है। यह देख हौदिनी ने कहा कि वह भी यह स्टंट करना चाहता है। एक बार उस स्टंट को करने के लिए हौदिनी कुछ मिनटों के लिए अपनी सांस रोककर पानी के नीचे लटक गया। जब उसने बाहर आने का इशारा किया तो जिम ने उसे बाहर निकालना शुरू कर दिया, लेकिन इस समय डिब्बे का ढक्कन जाम हो गया था, जिसे देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग काफी घबरा गए। फिर जिम ने फटाफट कुल्हाड़ी से उस डिब्बे का शीशा तोड़ दिया, जिससे हौदिनी यहाँ बाल बाल मरने से बच गया। कुछ दिनों बाद हौदिनी अपने शो में लोगों के सामने वही स्टंट करने वाले थे। उसने कहा कि अगर वह पानी से बाहर निकलने में नाकाम रहा तो एक आदमी झट से कुल्हाड़ी लेकर डिब्बे का शीशा तोड़ देगा। इसके बाद हौदिनी को उल्टा लटका कर डिब्बे के अंदर रख दिया गया और उसके चारों ओर एक पर्दा लगा दिया गया। कुछ देर बाद जब हौदिनी ने अंदर से कोई हरकत नहीं की तो यह देखकर यहाँ मौजूद सभी लोगों को घबराहट होने लगी और उनके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। तभी यहाँ एक आदमी आया जिसने कुल्हाड़ी से उस डिब्बे का शीशा तोड़ दिया। जब वह आदमी पीछे मुड़ा तो सबको पता चल गया कि वह हौदिनी है। लोगों ने ऐसा हैरतअंगेज कारनामा पहली बार देखा था, तो यहाँ मौजूद सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगे। एक दिन हौदिनी के बारे में खबर सुनकर अमेरिका के एक एजेंट ने उसे अपने पास बुलाया। एजेंट को कुछ जांच से पता चला था कि हौदिनी अवैध रूप से सीमा पार करके यहाँ आया था और वह लोगों को बेवकूफ बनाकर इस शहर में अवैध तरीके से रह रहा है। लेकिन सौभाग्य से हौदिनी की मुलाकात सर विलियम से हुई। विलियम एक ब्रिटिश गुप्त एजेंट था। उसने फर्जी कागजात बनाकर हौदिनी को कानूनी रूप से शहर में रहने के लिए कहा और बदले में उसे अपने दुश्मन देशों ब्रिटेन और अमेरिका तक खुफिया जानकारी पहुंचाने का काम सौंपा।
अपने मिशन पर हॉदिनी एक कैसर परिवार को जादू दिखाने के लिए जर्मनी आता है, जहां वह बंदूक की गोली पकड़ने के अपने पैरों से सभी को चौंका देता है। इसके बाद उन्होंने कैसर परिवार के घर में मिली खुफिया जानकारी विलियम के एक व्यक्ति को दे दी। कुछ दिनों बाद हॉदिनी को इसी तरह के मिशन पर रूस भेजा गया। यहाँ उन्होंने सभी से अपनी इच्छाएं एक कागज पर लिखने को कहा। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने उस कागज पर अपनी इच्छाएं लिखी और उनके घर की एक लड़की ने उनका एक पेपर उठा लिया। उस कागज में लिखा था कि वह क्रेमलिन की घंटी बजना सुनना चाहती है। यह सुनकर यहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि पिछले 100 सालों से क्रेमलिन की घंटी कभी नहीं बजी थी। लेकिन हॉदिनी ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ उसने एक रस्सी निकाली और जैसे ही लड़की ने उस रस्सी को खींचा, क्रेमलिन की घंटी बजने लगी। हॉदिनी की इस लाजवाब कलाकारी को देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग घुटनों के बल बैठ गए। अगले दिन हॉदिनी विलियम से मिलता है और उसे रूसी के इरादों के बारे में बताता है। विलियम उसके काम से बहुत खुश होता है और वह हॉदिनी से पूछता है, तुमने वह घंटी कैसे बजाई? हॉदिनी ने बताया कि उन्हें वहां जो कुछ भी करना था उन्होंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था। उसने जानबूझकर अपने बनाए हुए कागज को लड़की के सामने रख दिया और जैसे ही उस लड़की ने उस रस्सी को खींचा तो हॉदिनी के दोस्त जिम ने क्रेमलिन की घंटी पर गोली चला दी, जिससे घंटी बजने लगी। विलियम हॉदिनी को जर्मनी जाकर वहां से खुफिया जानकारी निकालने के लिए कहता है। इसके बाद जर्मनी में नजारा बदल जाता है। हॉदिनी को जर्मनी के लोगों और यहाँ के अधिकारियों को स्टंट दिखाने के लिए उनके सामने एक तिजोरी में बंद कर दिया गया है, जिसके अंदर वह केवल 10 मिनट के लिए अपनी सांस रोक सकता है। यहाँ मौजूद सभी लोग सोच रहे थे कि हॉदिनी तिजोरी के अंदर बंद है, लेकिन वास्तव में वह तिजोरी में नहीं था, बल्कि वह एक ऑफ में प्रवेश कर रहा था। वहां ऑफिस और वहां से कुछ जरूरी दस्तावेज चुरा लिए। लेकिन तभी अचानक एक अधिकारी एक महिला को लेकर ऑफिस आ जाता है। यह देखकर हॉदिनी को जल्दी से यहाँ मौजूद तिजोरी में छिपना पड़ा। अधिकारी तिजोरी को थोड़ा खुला देखता है, इसलिए वह उस तिजोरी को पूरी तरह से बंद कर देता है। वैसे तो हॉदिनी ताले खोलने में माहिर था, लेकिन अब उसे भी घबराहट होने लगी थी। उसने यहाँ अपने मन में सोचा कि वह दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हैरी हॉदिनी है। उसे यहाँ याद आया कि तिजोरी पर ताला लगाते समय कितनी आवाजें आ रही थी, और कुछ ही मिनटों में उसने इस सेफ के सारे ताले खोल दिए और खुद को आजाद कर लिया। हॉदिनी ने सारे दस्तावेज विलियम को दे दिए और फिर वह सीधे मंच पर चला गया। उन्होंने स्टेज पर आकर अपनी पत्नी बेस को शादी की 10वीं सालगिरह पर तोहफा दिया, लेकिन बेस को वह तोहफा बिल्कुल पसंद नहीं आया। शो के बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। दरअसल हॉदिनी का अपनी जान जोखिम में डालना बेस को पसंद नहीं आया, लेकिन हॉदिनी ने कहा कि उन्हें लोगों को ऐसे खतरनाक स्टंट दिखाने में बहुत मजा आता है। एक दिन हॉदिनी की नजर गिलास में पड़ी बर्फ पर पड़ती है। यह देखकर उन्होंने अपना अगला जादू इसी से करने का फैसला किया। इसके बाद वो बाथटब में जाकर लेट गए और उन्होंने जिम से कहा कि पूरे बाथटब को बर्फ से भर दो। उन्होंने बर्फ में रहकर अपने अगले स्टंट की प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसके बाद कहानी वहीं आ जाती है जहां से कहानी शुरू हुई थी। हॉदिनी पुल पर खड़े होकर उस जमी हुई झील में कूदने ही वाला था। उसके कूदने के बाद हर कोई बस उसे हैरानी से देख रहा था। हॉदिनी ने ठंडे पानी के नीचे कुछ ही पलों में अपनी सारी जंजीरें और हथकड़ियां खोल दी। अपनी कलाकारी खत्म करने के बाद वह पानी से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन तभी पानी के तेज बहाव ने उसे भटका दिया। वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी वह अपनी माँ को यहाँ देखने लगा। अपनी माँ के इशारों के बाद हॉदिनी जमी हुई झील से सुरक्षित निकल जाता है। अपने पति को ऐसा खतरनाक और जानलेवा स्टंट करते देख बेस दिन ब दिन परेशान होती जा रही थी, जिससे उनके बीच दिन ब दिन झगड़े बढ़ने लगे। हॉदिनी को गुस्सा आता है और वह यहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वह वापस आता है और अपने व्यवहार के लिए ब्यास से माफी मांगता है। हॉदिनी ने ब्यास से वादा किया कि अब से वह सुरक्षित स्टंट करेगा। इसके बाद हॉदिनी अपने अगले शो में खुद को खतरे में नहीं डालते और लोगों के सामने एक बड़े हाथी को हवा में गायब कर देते हैं। यह देखकर यहाँ मौजूद सभी लोगों ने उनकी खूब सराहना की और लोगों को उनका ये कारनामा पसंद भी आ रहा है। इसके बाद ब्रिटिश एजेंट ने हॉदिनी को कुछ आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिए फिर से यूरोप जाने को कहा, लेकिन हॉदिनी ने अब काम करने से मना कर दिया। लेकिन वह अंग्रेज एजेंट उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि यह बहुत जरूरी काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अब न चाहते हुए भी हॉदिनी को सर आर्थर के सामने जादू दिखाने के लिए यूरोप जाना पड़ता है। हॉदिनी ने यहाँ एक ईंट की दीवार के पार जाकर सभी को चौंका दिया। शो के बाद आर्थर हॉदिनी से मिले और उनकी काफी तारीफ की, लेकिन कुछ ही समय बाद जिम उसके पास एक पत्र लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। पत्र पढ़ने के बाद हॉदिनी बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन बेस जल्दी से उसके पास आता है और उसे उठा लेता है। हॉदिनी का कहना है कि वह अपनी माँ को आखिरी बार देखना चाहता है। तत्पश्चात हॉदिनी अब अंतिम संस्कार में अपनी माँ से मिलने आता है। कुछ दिनों बाद हॉदिनी फिर सर आर्थर के घर आया और यहाँ उसकी मुलाकात आर्थर की पत्नी डॉयल से हुई। डॉयल का यह दावा है कि वह हॉदिनी की माँ की आत्मा से ही बात कर सकती है। तभी एक ज्योतिषी यहाँ आता है। जब वह हॉदिनी का हाथ देखता है, फिर वह कहता है कि हॉदिनी जल्द ही मरने वाला है।
लेकिन वह उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वह अपनी माँ की आत्मा से बात करने के लिए डॉयल के साथ एक कमरे में बैठ जाता है। अचानक डॉयल ने एक पेंसिल ली और लिखना शुरू कर दिया, कागज पर कुछ। उसे देखकर ऐसा लगा कि हौदिनी की माँ की रूह उससे यह सब लिखवा रही है। यह देखकर हौदिनी बहुत खुश हुआ और उसने डॉयल को धन्यवाद दिया। लेकिन बाद में जब उसने उस कागज को ध्यान से पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि डॉयल भी बाकी पाखंडियों की तरह नकली है, क्योंकि उस कागज पर एक जगह अंग्रेजी लिखी हुई थी जबकि उसकी माँ को अंग्रेजी नहीं आती थी। और आज हौदिनी का जन्मदिन था जिसे उसकी माँ कभी नहीं भूल सकती थी। अब उस बात से नाराज होकर हौदिनी ने अपने एक इंटरव्यू में डॉयल और सर आर्थर का सच लोगों के सामने खोल दिया। इसके बाद हौदिनी की मुलाकात बोस्टन में एक तांत्रिक से हुई जिसका नाम मार्जोरी था। वह भी बाकी तांत्रिकों की तरह नकली निकला, जिससे हौदिनी ने भी अपना राज सबके सामने खोल दिया। अब गुस्से में मार्जोरी हौदिनी को लुभाने के लिए उसके कमरे में आती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ से जाते समय उसने हौदिनी से कहा कि तुम जल्द ही मर जाओगी, जिसके बाद हम तांत्रिक तुम्हारी आत्मा को अपने इशारों पर नचाएंगे। अपने अगले शो में हौदिनी पानी से भरे डिब्बे से बाहर निकलने वाला था। ये स्टंट उन्होंने पहले भी कई बार किया था, लेकिन इस बार उनके पैर की हड्डी टूट गई। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन हौदिनी आराम नहीं करना चाहता था। वह अपने टूटे पैर के साथ अपने अगले शो में पहुंचे। यहाँ डॉयल के खिलाफ बोलने के लिए अचानक एक आदमी ने हौदिनी पर हमला कर दिया। हौदिनी दर्द से कराह रही थी, लेकिन पूछने पर उसने जिम और बेस को इस बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। इसके बाद जब वह अपना अगला शो करने गए तो हौदिनी अचानक स्टेज पर बेहोश हो गए। यह देखकर जिम ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। इधर हौदिनी को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने देखा कि हौदिनी की हालत बेहद नाजुक है और वह शायद ही बच पाएगा। जल्दी हौदिनी के बीमार होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और बेस को दुनिया के कोने कोने से हौदिनी के लिए पत्र मिलने लगे। यह देखकर बेस की आंखें नम हो गई और उन्हें एहसास हुआ कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाकर उनके पति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सौभाग्य से हौदिनी की जल्द ही मृत्यु हो गई और आखिरी वक्त में भी वह अपनी मां को देख सकती थी। महान जादूगर हौदिनी की मौत पर पूरी दुनिया में शोक छा गया। कहानी के अंत में हमने देखा कि अब बेस एक तांत्रिक के पास जाकर हौदिनी की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रही थी। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।